कंप्लेन जो करना है आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम सॉरी बोलते सर, लेकिन कंप्लेन करना क्या अपराध है? आप हमको क्यों मारे सर? आप हमको मारे हैं सर, गलत किया है। हैं। हम सॉरी बोलते हैं। क्या है हमको मारे? मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। क्या नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां लूट की शिकायत लेकर थाना गए क्लर्क को ही थाना अध्यक्ष ने पीट दिया। घटना रामपुरहरी थाना की है, जहां विष्णु देव नारायण सिंह इंटर कॉलेज के क्लर्क विशाल कुमार लूट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। विशाल का कहना है कि वे कॉलेज का 2,11,000 बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी दो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर सारे पैसे लूट लिए। उन्होंने तुरंत डायल 112 को कॉल किया, पुलिस आई, बयान लिया और फिर थाने ले गई। लेकिन जब वो थाना पहुंचे तो थाना अध्यक्ष सुजीत मिश्रा ने उल्टा उन पर ही शक जताया। विशाल के अनुसार थानेदार ने उन्हें धमकी दी कि स्वीकार करो कि तुमने खुद लूट की कार्रवाई की है, वरना एनकाउंटर कर देंगे। और फिर क्लर्क विशाल को दूसरे तल्ले के कमरे में बंद कर 100 से ज्यादा लाठियों से भी पीटा गया। उस कमरे में CCTV कैमरा था, लेकिन वह चालू नहीं था। विशाल के शरीर पर गंभीर चोटें भी आई है, पैर, पीठ, हाथ और घुटनों में सूजन और जख्म है। घटना का जब खुलासा हुआ तो थाना अध्यक्ष बुधवार रात सदर अस्पताल पहुंचे और विशाल के सामने कान पकड़कर माफी मांगी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पूरा मामला अब सीनियर अधिकारियों तक भी पहुंच चुका है, जहां थानेदार की भूमिका, CCTV रिकॉर्डिंग और पूरे घटना की जांच शुरू हो चुकी है। क्या पुलिस के हाथों पीटा ये क्लर्क न्याय पाएगा? यह माफी का वीडियो ही कार्रवाई पर पर्दा डाल देगा। जमा किया है ऐसा हम केस भी कर दिए हैं, समझे। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं था, समझे। कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं था। आपको ये है, हम भी डंडा लाते हैं, आप भी हमको पीट लीजिए लोगों के सामने। आप हमको क्यों मारे सर? हम आप कंप्लेन करना क्या अपराध है? हमको कंप्लेन करना क्या अपराध था, इसीलिए ये किए। कंप्लेन करना अपराध है? कंप्लेन करना अपराध नहीं है, क्या किए, समझे। फोन करिए भाई अलग हमारा कंप्लेन जो करना है आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम सॉरी बोलते सर, लेकिन कंप्लेन करना क्या अपराध है? आप हमको क्यों मारे सर? आप हमको मारे हैं सर, गलत किया है। हैं। हम सॉरी बोलते हैं। क्या है हमको मारे? मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। क्या गलती थी? मैडम कुछ ऐसा ये किए, मैडम कुछ ऐसा ये काम किए कि हमको तो सर पकड़ हमको मारिएगा सर, हमको बुरी तरह मारे। बाद जो है सो 112 की टीम वहाँ घटनास्थल पर गई है, ठीक है। वहाँ मेरा बयान भी लिया गया है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर हमको थाना भेजा गया। थाना गए तो थाना हम गए थे 3:30-4 बजे के आसपास, ठीक है, 3:30-4 बजे अप्रॉक्स, हमको याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहाँ गए तो फिर हमको सिंगल गाड़ी में बैठा के फिर घटनास्थल पर ले जाया गया, ठीक है, थाना द्वारा, और उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में। फिर वहाँ वैसे ही देख के फिर हमको दोबारा फिर थाना पर ले जाया गया। वहाँ मेरे स्टाफ लोग दो आदमी वहाँ थे, ठीक है। उसके बाद मैं आवेदन दिए, ठीक है, तो 2 बार आवेदन को कहा गया कि त्रुटि है, इसमें सही नहीं लिखा हुआ है, साफ नहीं लिखा हुआ है, वो हटा दिया गया। उसके बाद तीसरी बार जब आवेदन दिए तो हम आवेदन दिए, रिसीव कराए, अभी रिसीव हमको नहीं मिला, ठीक है, रिसीविंग नहीं मिला। उसी टाइम वो सुजीत कुमार मिश्रा नाम के थाना अध्यक्ष हैं वहाँ के, रामपुरहरी थाना के, वो आए, पूछे क्या हुआ है, हम बताया कि ऐसे हुआ। यही सुनते ही वो एक कांस्टेबल को बोलते हैं कि गाली देते हुए इस साले को ऊपर ले चलो, आज रात भर इसको बांध के मारेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेरे स्टाफ सबको वहाँ से हटा दिया गया, कहा गया कि आप लोग जाइए यहाँ से, ठीक है। और हमको ऊपर ले जाया गया, उन लोग स्टाफ लोग के सामने ही ले जाया गया। और एक बंद कमरे में खुला हुआ कमरा था, उसमें CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। उस कमरे में नीचे में हमको फर्श पर बिठाया गया। आधे घंटे फर्श पर बिठाने के बाद फिर वो एक रॉड लिए हुए, ठीक है, सुजीत कुमार मिश्रा रॉड लिए हुए आते हैं उस रूम में, और सुजीत कुमार मिश्रा रॉड लिए हुए आए हैं और चेयर पर बैठे और हमसे बस यही बात बोलने लगे कि तुम एक्सेप्ट करो कि ये घटना तुम खुद किया है,
तुमने लूट खुद किया है। मैंने कहा कि सर 6 साल से मैं अकाउंटेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप पता कर सकते हैं, आप जांच का विषय है, हम आवेदन देने आए थे, हम आवेदन देके जा रहे थे, आप हमको ऐसे बिठाए हुए, आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हम विरोध किए तो वो अपने रॉड से 50 रॉड कम से कम हमको मारे, जिसका सबूत मेरे सामने है, आप सबके सामने है, मीडिया में है ये सब चीज़। उसके बाद फिर बार बार यही बोल रहे थे कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, कहो कि हाँ हम खुद किए हैं, नहीं तो तुम्हारा नाम, हम बैंक लूट हुआ है उसमें नाम तुम्हारा रख के तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, कल तुम्हारा बाप तुम्हारा लाश लेके जाएगा, ऐसा ही बोला गया। ठीक है, बार बार यही बात बोला जा रहा था कि तुम्हारा हम इनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद मेरा कपड़ा खुलवाया गया, कुर्ता पहने हुए थे, पजामा पहने हुए थे, कपड़ा खुलवा दिया गया और पेट के बल नीचे लिटाया गया और हमको 50 लाठी फिर मारा गया। ठीक है, हिप्स पे, कमर पे, पीठ पे, हाथ पे, इस पे, मेरे घुटने पे, मेरे पैर पे मारा गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमको खड़ा करके, हमको प्यास भी लगा, हम बाप बाप चिल्ला रहे थे, हम बोल रहे थे बार बार कि हम कंप्लेन करने आए हैं, इसका सज़ा हमको यही नहीं मिल रहा है। हम बार बार बोल रहे थे कि जांच का विषय है, आप जांच कीजिए। ठीक है, वो नहीं मान रहे थे, बार बार यही बोल रहे थे, दबाव बना रहे थे, तुम करो नहीं तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे हम। ठीक है, ये कहो कि हम खुद किए हैं चीज़, एक्सेप्ट करो। ठीक है, उसके बाद तीसरा बार जो है तो हमको ये दीवार से सटाया गया। ठीक है, दीवार से सटा के मेरा हाथ ऊपर करके फिर हमको 50 बार मारा गया है, 50 लाठी। उसके बाद हमको 50-100 बार तो थप्पड़ से मारा गया है। ठीक है, मेरे पिताजी को गाली दिया गया, हमको गाली दिया गया, बहुत गाली दिया गया है। उसके बाद हमको बाहर ले जाया गया, उसके बाद फिर वो हमको लेके गए हैं स्पॉट पे। ठीक है, रात में वहाँ भी हमको गाली दे रहे थे, बोल रहे थे तुम एक्सेप्ट करो, तुम एक्सेप्ट करो, तुम एक्सेप्ट करो। ठीक है, वहाँ से फिर आते हैं, यहाँ थाना पर लेके आए, फिर हमको अब बोलते हैं कि ठीक है अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट पेपर लेके आना, तुम्हारा हम कैरियर ख़त्म कर देंगे और तुम्हारा नौकरी हम खा जाएंगे। ठीक है, तो इसी चलते हम तुमको छोड़ रहे हैं, सिर्फ तुमको कल आना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से हम इतना डरे हुए थे, हमको मारे हुए था, पूरा गाड़ी भी नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करके डरते हुए वहाँ से निकले, लगभग 10-10:15 के आसपास। ठीक है, वहाँ से निकले, उसके बाद हम पापा को फ़ोन किए रास्ते से, पापा हम आए हैं भगवानपुर गोलम्बर से, हमको रिसीव करके 4 व्हीलर से आए थे 2-3 आदमी से, और हमको रिसीव करके घर पर ले गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये रात भर तुम कैसे भी रहे, हमको दर्द हुआ, सुबह में जब उठे तो हमको चला नहीं जा रहा था, सर में दर्द हो रहा था, चक्कर भी आ रहा था। ठीक है, तो हम पापा को बोले, तो पापा तो मैं शिक्षक के ड्यूटी में थे, मेरा भाई हमको बिठा के लाया गाड़ी पे। ठीक है, और यहाँ हम आके कल एडमिट हुए। ठीक है, तो कल रात को 8:15 में, ठीक है, थानाध्यक्ष सुजीत कुमार मिश्रा जो हमको बेरहमी से पीटे हुए थे, वो सिविल ड्रेस में 4-5 आदमी के साथ वो आए यहाँ पे, जिसका वीडियो फुटेज भी मेरे पास है, और वो हमसे कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मामले को रफा दफा कर दो, हमसे गलती हो गया। ये भी बोल रहे हैं कि जितना लाठी हम मारे हैं उससे ज़्यादा लाठी तुम मारो, हम लाठी ला के देते हैं तुमको, हमको जैसे मारना है मारो, हमसे गलती हुआ है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, लेकिन गलती हुआ है, हम कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, मामले को रफा दफा करने। सिंह इंटर महाविद्यालय नरमा मुजफ्फरपुर में लेखापाल के पद पर कार्यरत हैं श्री विशाल जी, जो 8 जुलाई 2025 को बैंक में रुपया जमा कराने के लिए वे जा रहे थे। रास्ते में किसी अज्ञात अपराधियों वगैरह सबके द्वारा उनका रुपया छीन लिया गया। कुल रुपये की राशि 2,11,200 रुपया था। थाना प्रभारी के द्वारा आवेदन पर न कोई जांच किया गया, न आवेदन के आलोक में FIR की गई। सीधे श्री विशाल जी को डिटेन कर लिया गया और उनको नज़रबंद कर लिया गया, और नज़रबंद करके उनको थाना में बंद करके उनको काफ़ी बेरहमी के साथ में काफ़ी सख्त मारपीट की गई। मानवाधिकार आयोग के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पूरे मामले का निष्पक्ष जांच करते हुए जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई किया जाए, और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और श्री विशाल जी का इलाज जो भी हो वह इलाज उनको सरकारी खर्चे पर उनका इलाज होना चाहिए।